आफाक टीवी के हमरा। आज अमेरिका ने BLA को जो है दहशतगर्द तंजीमों में शामिल कर लिया है और ये पाकिस्तान की सफारती सतह पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मगर इन तमाम इक़दाम के पीछे एक लंबी कहानी है जिसके बारे में हम आज आपको बताएंगे कि असल अमेरिका ये इक़दाम क्यों उठा रहा है। इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, अगर आपने अब्लाग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाही मिलती रहे। हम आपको बता रहे थे कि अमेरिका ने जो BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है, इसके पीछे असल कहानी क्या है। आपको एक चीज़ का इल्म है अच्छी तरह कि कप्तान ने जो ठाना वो किया। अब कप्तान की और ट्रंप की मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है और अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकलना चाहता है। अफ़गानिस्तान ये वो कंबल है जिसे अब अमेरिका छोड़ना चाहता है, मगर वो इसके इर्द गिर्द चिपटा हुआ है। उसे पाकिस्तान की भी मदद चाहिए। पाकिस्तान में देखें आप, पहले जो है अशरफ गनी आया यहाँ पर, उसने वहाँ से पाकिस्तान की मदद चाही। उससे पहले गुलबदीन हिकमत यार यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए, मरी में वहाँ पे मुज़ाकरात हुए। ये सारा बाकायदा एक ग्राउंड बिछाया जा रहा है और इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो चिट से पढ़कर कम से कम डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत नहीं करेगा कि मियां नवाज शरीफ की तरह वो ऐसे चिट निकाल के देखते रहे और चिट उनकी दाएं बाएं हो गई या पेजेस के नंबर दाएं बाएं हो गए तो वो कुछ भी ना कर सके, उसमें वो गलत सिर्फ 2.5 मन का सर ही हिलाते रहे। मगर इमरान खान में ये करेज है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है, उसका अंदाज़े गुफ्तगू है कि वो अपना मौक़िफ़ अच्छी तरह और बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। कुछ अर्सा कबल जब ट्रंप ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की थी तो उस वक्त भी आने और आके इमरान खान ने ट्रंप को और अमेरिका को आड़े हाथों लिया और आड़े हाथों लेने के बाद फिर ट्रंप खुद कूल डाउन हुआ और पाकिस्तान के नीचे लगा और इतना नीचे लगा अमेरिका के उसने एक वक्त में आके पाकिस्तान को ख़त लिखा कि वो बाकायदा तालिबान के हवाले से उनकी मदद करें। चूँकि अब इमरान खान की मुलाकात होनी है और इमरान खान ने ट्रंप पे 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर देना है कि हम पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में किस कदर कुर्बानियाँ दी हैं। अगर अमेरिका की मजबूरी है इस वक्त पाकिस्तान के साथ चलने के लिए और BLA को भी जो दहशतगर्द करार दिया है वो इसी का स्टेप है ताकि पाकिस्तान से मामलात उसके अच्छे चलते रहें, ताल्लुकात अच्छे हों। इमरान खान से जब मुलाकात हो, इमरान खान दबने वाला या लचकने वाला शख्स नहीं है, उसकी शख्सियत बिल्कुल वाज़ेह है। वो 2 टोक बात करता है। मसला कश्मीर हो, अक़वाम मुत्तहिदा की इजलास हो या कोई भी बैनुल अक़वामी फ़ोरम हो, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का मौक़िफ़ खूब बेहतरीन तरीके से और दबा कर पेश किया। अब अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान से उसके ताल्लुकात अच्छे रहें। इमरान खान से जो ट्रंप की ताल्लुकात हैं, जो मुलाकात है वो फ्रूटफुल होना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की मजबूरी है, अमेरिका हमारी मजबूरी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो इमरान खान करना चाहते थे वो इंतहाई कामयाबी से करते जा रहे हैं। इस खित्ते में वो रूस के करीब हो गए, ईरान से उन्होंने दहशतगर्दी खात्मा किया, ईरान के वो करीब हो गए, चीन के साथ पाकिस्तान के बहुत बेहतरीन ताल्लुकात जा रहे हैं। सिर्फ एक इंडिया है जिसने इस खित्ते में अनारकी फैलाई हुई है। उसे भी आने वाले दिनों में इमरान खान अपनी पॉलिसी के तहत मोदी को भी नीचे ले आएंगे और अमेरिका जो है इस खित्ते में अपनी आप को तनहा फील कर रहा है। इस वजह से अगर उसने पाकिस्तान पर हाथ ना रखा या पाकिस्तान ने उसका साथ ना दिया तो उसका अफ़गानिस्तान से निकलना मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप पहले कह चुका है कि अगर हम बग़ैर किसी स्ट्रेटजी के इस खित्ते से निकले तो तालिबान हम पर हमला कर देंगे, जिससे हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। खबर यह है कि अमेरिका पहले ही अफ़गानिस्तान में बेतहाशा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उठा रहा है और आए दिन उसके फ़ौजी मर रहे हैं, मगर वो ख़बरें चूँकि बाहर नहीं आती, लीक नहीं होती, आवाम तक पहुँचती नहीं हैं। इस वजह से अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान से अपनी जान छुड़ाना चाहता है। पाकिस्तान एक उभरती हुई ताकत है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान एक ही सफ़े पर होंगे और एक ही ताकत होगी और अमेरिका जो है वो पीछे रह जाएगा। लिहाजा अमेरिका मजबूर है कि वो हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, मगर ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी लीडरशिप पर कि जब आपकी लीडरशिप हो। और इमरान खान ने हमेशा मुश्किल वक्त में मुश्किल फ़ैसले किए, जिस तरह के उन्होंने कहा कि बेनामी जायदादों के गिर्द वो घेरा तंग करेंगे और आज चौधरी तनवीर की 6 कनाल
6000 کنال زمین جو ہے وہ ضبط کر لی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ بحق سرکار باقاعدہ ضبط کر لی جائے گی۔ اس کے بعد مزید اور بھی فہرست تیار ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آغاز کسی پی ٹی آئی کے کارکن سے ہوتا تو بہت اچھا تھا۔ جہانگیر ترین کی بھی اسی طرح زمینیں ہیں، علیم خان کے بھی اسی طرح کے معاملات ہیں۔ اپوزیشن پہ بھی ہاتھ رکھیں، مگر تحریک انصاف میں اگر کچھ ایسی کالی بھیڑیں ہیں جن کی بے نامی جائیدادیں ہیں تو ان کو بھی پابند سلاسل کرنا چاہیے، ان کی بھی زمینوں پر قبضہ کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی حکومت کو چاہیے کہ وہ ان زمینوں پر باقاعدہ لگان لے، ان سے ٹیکس لے، زمینیں واپس نہ کرے، ریپڈلی فیصلے کرے، اور اس کی جو ہاؤسنگ اسکیم ہے ان زمینوں پر اس کو آباد کرے، تاکہ دیگر کو جو ہے سبق حاصل ہو اور وہ کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔